गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। पीराबर जी दादी की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज आइए कथा आरंभ करते हैं, और उससे पहले होमवर्क। बताइए कल कौन कौन सी कथाएं हुई? ऐसे शांत रहेंगे तो मैं भी शांत रहूंगी। बताएं बताएं कल कौन कौन सी कथाएं हुई? रसखान जी की कथा और सुखदेव जी के अवतार की कथा। यहां से भी कुछ उत्तर चाहिए मुझे। गौकर्ण जी की कथा, वेरी गुड। और रसखान जी का उन्होंने कह दिया। और अमर कथा, वेरी गुड। और दो कथा और बची है अभी। बताइए। यानी उसे कहते भागवत जी का महत्व, भगवान का स्वरूप बताया गया। और एक और बताइए। चलिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ। पहला दिन है, अमर कथा कह दी उन्होंने। चलिए, भगवान को प्राप्त करने के दो रास्ते हैं। कौन कौन से? ज्ञान और भक्ति। तो भक्ति की कथा, नारद जी और भक्ति की कथा, तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। अब शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने कितने अवतार लिए? यहाँ कितनों को पता भगवान ने कितने अवतार लिए? चौबीस अवतार। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। दो अवतारों के बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं बताया गया है, जो है हंसा अवतार और हेयग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान पहली बार ब्रह्मा जी को भागवत जी का ज्ञान करवाते हैं। चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं उसे। भगवान ने सिर्फ 4 श्लोकों में पूरी भागवत सुना दी, सिर्फ 4 श्लोकों में। और ये पहली भागवत तो ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, तो ये भगवान ने हंसा रूप में उन्हें सुनाया। दूसरा है हेयग्रीव अवतार। तो हेयग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का।
उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, क्या वरदान चाहते हो? बोले वर दीजिए कि मुझे मुझ जैसा कोई हैग्रीव ही मार सके। और उसे पता था पूरी दुनिया में उस जैसा दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो गलत कार्य करने लगा, पाप करने लगा, अन्याय करने लगा, लोगों को मारने लगा। तब भगवान को उसका उद्धार करने के लिए हैग्रीव अवतार लेना पड़ा। तो ये 2 अवतार हैं जो विस्तार में नहीं बताए गए। अब चलते हैं उन अवतारों के बारे में, जिनमें ज्यादा से ज्यादा अवतार तो आपको भी पता होंगे। भगवान का सबसे पहला अवतार सनकादि ऋषियों के रूप में। कल मैंने आपको बताया था ना, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। तो भगवान का ये पहला अवतार है। दूसरा अवतार भगवान वराह अवतार लेते हैं। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। देखिए, भगवान पूर्ण रूप से कहा जाता है सिर्फ 2 ही अवतारों में आए। कौन कौन से? कृष्ण अवतार और राम अवतार। इसमें भगवान पूर्ण रूप से आए थे, बाकी में भगवान का अंश है। इसीलिए तो नारद जी भगवान का तीसरा अवतार है। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार कपिल भगवान के रूप में। 6ठा अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में। कुछ अवतार मैं आपको थोड़े विस्तार में बताऊंगी। जैसे भगवान का 6ठा अवतार, ये भगवान ने माता अनुसुईया के यहाँ पर लिया। ये उस समय की बात है जब माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा था। वो एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता ये एक धर्म होता है, कुछ नियम होते हैं। जितने कठोर रूप से आप इन नियमों का पालन करते हैं, आप उतने पतिव्रता नारी कहलाते हैं। तो उस समय इनसे ज्यादा पतिव्रता नारी और कोई नहीं थी। अब नारद जी ये बात लेकर तीनों देवियों के पास जाते हैं। 3 देवियां कौन है? तीन देवियां कौन है? हाँ हाँ, 3 देव, उनकी 3 देवियां। तो ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता और पार्वती माता, ये 3 देवियां हैं। तो तीनों देवियों के पास नारद जी जाते हैं और जाकर कहते हैं कि तीनों देवियों के पास जाकर अब माता अनुसुईया की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तीनों देवियां कहती अच्छी बात है, होंगी वो पतिव्रता नारी, पर हमसे भी ज्यादा। नारद जी कहते अभी तो आपसे भी ज्यादा, बाद का भविष्य का मुझे नहीं पता। अब तीनों देवियों को बात अच्छी नहीं लगती। तीनों देव घर पहुंचते हैं। तीनों देवियों ने कहा जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर आइए, हमें नहीं पता। तीनों देव निकलते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भगवान उन्हें समझा सकते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समझाने से अच्छा तरीका होता है कर दिखाना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि तुम ऐसा ऐसा कार्य नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो वहीं खड़े होकर झगड़े कि भाई मैं कर सकता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, या फिर वो काम कर दिखा दे। तो ज्यादा सही रास्ता कौन सा है? करके दिखाना। तो भगवान ने कहा अगर मैंने अभी मैं सीख देने बैठ गया कि माता अनुसुईया ऐसी है या वैसी है, तो क्या पता ये उसको उल्टे ही रूप में ले ले। तो भगवान ने कहा इन्हें कर दिखाना पड़ेगा कि उनके सतीत्व को भंग करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तीनों देव निकलते हैं। तीनों साधु का वेश बनाते हैं। माता अनुसुईया के पति देव अत्रि ऋषि वो स्नान करने गए हुए थे। माता घर पर अकेली थी। तीनों साधु आते हैं, बाहर से आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर बाहर आती है। ठाकुर जी ने कहा हमें फल नहीं चाहिए।
तो माता ने कहा तो क्या चाहिए, भोजन कर लीजिए। बोले हाँ भोजन ही करेंगे, लेकिन एक वचन चाहिए आपसे। कैसा वचन? कि हम जैसे कहेंगे आप हमें वैसे ही भोजन कराएंगे। माता ने सोचा इन्हें मेवा मिष्ठान इत्यादि खाने की इच्छा हो रही होगी, क्योंकि अब कहीं पर भी भिक्षा के लिए जाए सभी फल इत्यादि ही देते हैं, तो हो सकता है मन कुछ और खाने का कर रहा है। तो माता ने सोचा कि कौन सी बड़ी बात है, करवा देंगे ऐसा भोजन। तो माता ने कहा कि मैं वचन देती हूँ आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगी। ठीक है, अंदर जाकर आसन लगाते हैं, तीनों बैठते हैं। माता ने कहा बताइए कैसे भोजन करना है। भगवान ने कहा आप हमें उसी अवस्था में भोजन कराएंगी जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, नग्न अवस्था में। ये सुनकर माता की आंखों में क्रोध उतर आया। माता कहती है आपको अच्छे से पता है कि मैं पतिव्रता नारी हूं, ये बात कहते हुए आपको डर नहीं लगता? आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान ने कहा आपने वचन दे दिया, अब पूरा करना नहीं करना वो आप पे निर्भर करता है, और अगर पूरा कर दिया तो श्राप देना कि क्षमा कर देना वो भी आपकी दया पर निर्भर करता है। माता ने कहा ये साधारण साधु तो लगते नहीं हैं, जो श्राप के नाम से भी नहीं डर रहे हैं। माता ने कहा बैठिए मैं तैयारी करवाती हूँ। माता अंदर से थोड़ा जल लेकर आती है, हाथ में जल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है, और ध्यान कर कर कहती है कि अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, पतिव्रता धर्म का पालन किया है, सभी नियमों का पालन किया है सच्चे रूप से ईमानदारी से, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाते, और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते। अब बालकों का भोजन क्या है, एकदम छोटे छोटे बच्चे, दूध। तो माता ने जिस अवस्था में कहा गया था उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पिला देती। अब तीनों देव उनके घर पर खेल रहे हैं, कभी वो खिलौने ला रही है, कभी वो भोजन करवा रही है।